नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी से अनुरोध है इस संध्याकालीन सत्संग में उपस्थित समस्त श्रद्धालुजन इस नाम संकीर्तन में भाग लेंगे। संकीर्तन सभी मिलकर जब एकत्रित होकर भगवान नाम का उच्चारण करें वही संकीर्तन कहलाता है। और संकीर्तन का ही यह प्रभाव है कि वह साक्षात भगवान को भी बाध्य कर देता है हमारे जीवन में अवतरित होने के लिए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। तो आइए इस नाम संकीर्तन के लिए सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में अनुरोध है अपने मन को एकाग्र करके संसार के समस्त विचारों से निकालकर आने वाले कुछ समय तक हम भगवान की सन्निधि में यह भावना रखते हुए और मोबाइल को बंद रखें अवश्य, या मोबाइल साइलेंट मोड में रहे, फ्लाइट मोड में रहे। यह आपका अपना व्यक्तिगत समय भगवान के साथ है और यही कामना, यही आशा है, यही प्रार्थना हो कि निश्चित रूप से हमें भगवान की सन्निधि, भगवान की कृपा का कुछ विशेष अनुभव रहे। से सभी से अनुरोध है, सभी हमारे साथ जिस प्रकार से द्रौपदी ने आर्त भाव से, पूर्ण समर्पण के भाव से अपने दोनों हाथों को ऊपर करके जब पुकारा तो भगवान श्री द्वारकाधीश दौड़े चले आए थे और वस्त्र के रूप में अपना विस्तार किए। तो उसी द्रौपदी के भाव का अनुगमन करते हुए सभी से अनुरोध है, जिन्हें भगवान ने, प्रभु ने दोनों हाथ दिए, अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। सभी को दोनों हाथ ऊपर करने और सभी दोनों हाथ ऊपर करके मुख से अत्यंत उच्च स्वर में प्रभु को पुकारना है। हरे कृष्णा कहिए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम। मैं एक आप अनेक है, आवाज बहुत कम लग रही है। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा दूसरे ये और दूसरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मुख खोलना तो पड़ेगा। सामने वाले के अच्छा पीछे वालों को आदत न हो। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ की बातों में। संसारी बातों के तो मुख चलते ही रहता है। एक नन्हा सा बालक अपने पिता के साथ मार्ग पर चलने लगा। सामने से बहुत बड़ी एकदम जुलूस आ रहा था। नन्हे बालक ने देखा तो नन्हे बालकों में स्वाभाविक कुतूहलवश जिज्ञासावश वो पूछ लिए, अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये लोग सब जो जा रहे हैं, कहां पर इतनी बड़ी भीड़ जा रही है? तो पिता ने कहा कि ये सभी जा रहे हैं स्मशान घाट की ओर। अच्छा, फिर अचानक कुछ आवाज आने लगी तो फिर से नन्हे बालक ने पूछ लिया, पिताजी ये सब लोग क्या कह रहे हैं? तो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? पीछे वाले कुछ बोल सकते हैं क्या कह रहे थे? अच्छा, अब आवाज आ रही है पीछे से। जब तक आवाज नहीं आती ना तब तक मेरा मूड नहीं बनता है। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों ने पूछ लिया, बोले पिताजी सब क्या कह रहे हैं? तो बच्चे ने पूछ लिया, पिताजी सब लोग बोल रहे हैं, बीच में एक व्यक्ति लेटा हुआ है जिसको कुछ लोग उठाकर चल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहा है? तो पिताजी ने क्या जवाब दिया? वो क्यों नहीं बोल रहा है? आप बता सकते हैं क्यों नहीं बोल रहा था? हाँ, तो पिता ने क्या उत्तर दिया? वो मर चुका है इसलिए वह नाम नहीं ले रहा है। तो जो नाम नहीं ले रहा है, आपने कहा, मैंने नहीं कहा, देख लीजिए। आशा करते यहां पर वैसा कोई ना हो, इसलिए जरूर से कहिए हरे कृष्णा बोलिए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा दामोदर की जय। जय भी कहना एक विशेष महिमा है।
ततो जयम उदीरयेत्। सत्संग की कथा की परिपाठी है, समय समय पर प्रभु के नामों का उच्चारण करते जय ध्वनि कहलाती है। केवल भगवान का नाम की जब जयकार की, संसार में तो लोग मोदी की जय, तो गांधी की जय, कई लोगों को अमिताभ बच्चन की जय, तो कोई बोलेगा विराट कोहली की जय, परंतु जो प्रभु की जय कहता है ततो जयम उदीरयेत्। जब भगवान नाम का उच्चारण हो, भगवान के भक्तों की जयकार जब की जाती है, यह केवल जय शब्द कहना भी अपने आप में बहुत पवित्र कर देता है। उसके जीवन के कई विघ्न और क्लेश कष्ट का हरण हो जाता है केवल प्रभु की जय ध्वनि कहने मात्र से ही। और एक स्थान पर हम सुन रहे थे, जो भगवान की जय कहने का अभ्यास कर लेता है, समय समय पर भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो, जो जय कहता है उसके जीवन में पराजय कभी नहीं आती। श्री राधा गोपाल भगवान की। बिना फायदे के आजकल को कुछ बोलता ही नहीं है। हर बात को कह के ही बताना पड़ता है। तो आइए कुछ समय संकीर्तन सभी भाग लेंगे हृदय से। आप में से कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, जरा हाथ ऊपर कीजिए। तो बोले ये भी कब बात हुई, जीना तो क्या जीना स्मार्टफोन के बिना, अभी तो ऐसी दशा है, इसके बिना तो अस्तित्व ही लगभग संभव नहीं होता, ऐसा लगता है सबका। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ऐसा मन में कुछ लोग सोचने लगते हैं। और वो न हो तो बेचैनी होने लगती, जैसे किसी के श्वास को रोक दिया जाए। कोविड के समय लोगों की सांसें रुकने लगी थी। क्षण मात्र के लिए अगर वो आंखों से दूर हो जाता है ये यंत्र, तो ऐसी लगभग अवस्थाएं होने लगती है। तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग यंत्र है। स्मार्टफोन से किसी के पास आईफोन होगा, किसी के पास सैमसंग है, तो आजकल और ये ओप्पो रहता है, कुछ वीवो रहता है, रेडमी रहता है, कई ऐसे अलग अलग प्रकार के, मुझे इतने नाम भी नहीं पता है। तो कई है और उसमें भी कई फिर भिन्नताएं होती, मॉडल आता है, तो फिर सीरीज आती है, गैलेक्सी, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 10। तो आजकल इतने सारे विभिन्न प्रकार के यहाँ स्मार्टफोन्स हो गए और हर एक का भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें फंक्शंस आते हैं, तो अलग प्रकार के कैमरा आते हैं। अब एक सरल प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, इतने दुनिया भर के स्मार्टफोन्स हैं, उन समस्त स्मार्टफोन में कॉमन बात कौन सी है जिसके बिना वो व्यर्थ है? उसका सबसे प्रधान उपयोगिता जिसे कहते हैं, किसी ने का चार्जर, किसी ने का कॉलिंग। इससे देखा जाए तो कॉलिंग है, सही बात। चार्ज मोबाइल का ही मैं पूछ रहा हूँ, डिस्चार्ज मोबाइल के विषय में नहीं कहूँगा। तो डिस्चार्ज मतलब तो राम नाम सत्य ही है, परंतु जो चार्ज मोबाइल है तो लगभग बहुत सही बात कही। सरल शब्दों में से कहते कनेक्टिविटी। कोई आईफोन हो, कोई सैमसंग हो, कोई ओप्पो हो, कोई वीवो हो, कोई भी मोबाइल क्यों ना हो, परंतु मोबाइल है परंतु उसमें कनेक्टिविटी ना हो तो उसका उपयोग नहीं है। कितने का मोबाइल है? कहते 1 लाख का मोबाइल है। 1 लाख का मोबाइल है परंतु एक भी डंडी नहीं है, सिग्नल ही नहीं है उसके ऊपर, तो कुछ क्या अचार डालेंगे उसका? तो उसकी उपयोगिता या उसका सार्थकता है कि जब वो कनेक्ट हो पाए। तो ये स्मार्टफोन अलग अलग है, एक आईफोन हुआ, एक सैमसंग हुआ, एक गैलेक्सी, अलग अलग प्रकार के हैं। वैसे इस संसार में भी अलग अलग प्रकार के स्मार्टफोन हैं। एक स्मार्टफोन को कहा जाता है पुरुष और दूसरा स्मार्टफोन है स्त्री। कुछ ज्यादा स्मार्ट भी रहते, तो ज्यादा स्मार्ट हो गए तो कहते एक है डॉक्टर, और ज्यादा स्मार्ट हो इंजीनियर, और बढ़कर अगर स्मार्ट हो गया तो बन जाता है पॉलिटिशियन। सभी स्मार्ट ही है ना, और सभी बचते रहते हैं, मुंह से बचते कि नहीं? तो सभी स्मार्टफोन है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के ये जो शरीर है, यह शरीर भी वास्तविक यंत्र ही है।
परंतु अभी अभी मैंने जो बात कही, स्मार्टफोन की सार्थकता पूर्णता है कि जब वह कनेक्ट हो जाए। उसी भांति यह जो भिन्न भिन्न देह इस जगत में है, अलग अलग उपाधियां भली क्या न हो, कोई डॉक्टर बन जाता, कोई इंजीनियर, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई माँ है, कोई पिता है। प्रश्न है कि इन समस्त प्रकार के जो यंत्र है, इनकी पूर्णता और सार्थकता क्या है? व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट। जब हम कनेक्ट हो पाए, और किन से? भगवान श्री कृष्ण से जब कनेक्ट हो जाते हैं, तब इस यंत्र की पूर्णता है। अन्यथा भागवत के शब्द में कहा जाए तो श्रम एव ही केवलम, केवल नीरा परिश्रम है जो अन्य जीव भी कर लेते हैं इस संसार में केवल शरीर के भरण पोषण के लिए। तो प्रयास यही है सत्संग में, सत्य मतलब वास्तविक भगवान ही है, तो उन भगवान से जुड़ने का यह प्रयास है। और सबसे सरल उपाय भगवान स्वयं बतलाए है। भगवान से पूछा गया कैसे आपसे मुलाकात हो, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। एक भाव कहा गया है, भगवान से मिलन के कुछ पूर्व संकेत होते हैं। तो जब सत्संग हो जाए, और सत्संग में यदि भगवान नाम को कहने का अवसर मिल जाए, तो इस ब्रह्मांड में इससे बड़ी उपलब्धि कोई बची ही नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै। यहां पर एक आयोजन हुआ, आप सभी को आमंत्रित किया गया। जाने अनजाने में हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कितना बड़ा लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। कहा जाता है कोई व्यक्ति इस संसार में मानव शरीर को प्राप्त करे, मानव शरीर को प्राप्त करके पुण्य कमाता है, सत्कार्य करता है, और कितने जन्मों तक? तो कहते करोड़ों जन्मों तक। बहु जन्म समर्जितेन, करोड़ों जन्मों में जब पुण्य अर्जित हो गया, तो करोड़ों जन्म बहुत अधिक जब पुण्य की राशि बढ़ जाती किसी की, बहु सुकृताची जोड़ी, बहुत अधिक पुण्य यदि जमा हो गया तो क्या होगा? बोले ऐसे व्यक्ति के भाग्य का उदय हो जाता है। भाग्य का उदय हो गया कैसे समझ में आए? क्या भाग्य उदय लॉटरी लग जाए, या कोई गाड़ी बंगला मिल जाए, सुख संपत्ति आ जाए? कैसे पता चले? बोले करोड़ों जन्म का पुण्य जब संचित हो गया तो क्या भाग्य का उदय हो गया। और भाग्य का उदय हो गया कैसे पता चलेगा? बोले भाग्य का जिसका उदय हो जाए उस पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब पता कैसे चले हमें? भगवान श्री कृष्ण हम पे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। बोले भगवान किसी पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते तो भगवान श्री कृष्ण उस पर कृपा करते हैं। तो करोड़ों जन्म का पुण्य जब अर्जित हुआ तो भाग्य का उदय हुआ, भाग्य का उदय हुआ तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न कैसे पता चलेगा? बोले भगवान श्री कृष्ण ऐसे जीव पर कृपा करते हैं। अब फिर से वही बात, कैसे समझ में आए कृपा कैसे हुई? तो कहते करोड़ों जन्म का पुण्य जब संचित हुआ तब भाग्य का उदय हुआ। जब भाग्य का उदय हुआ तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए तो भगवान ने उस जीव पर कृपा कर दी।
और जब भगवान श्री कृष्ण किसी जीव पर कृपा की, कैसे पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण आज सही में मुझ पर कृपा किए? बोले ऐसे जीव को भगवान सत्संग में ले जाकर बैठा देते हैं। अब इससे बड़ा कुछ बचा ही नहीं कृपा, इससे श्रेष्ठ कुछ चीज बची ही नहीं। न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संगति दे सदा। मराठी में कहा जाए तो जितने जीवों ने भगवान का भजन किया, हमारे वैदिक इतिहास में बड़े बड़े भक्तों की कथा है। ध्रुव है, प्रहलाद है, अम्बरीश है तो मीरा है, नामदेव है तो तुकाराम है, तो तुलसीदास है तो नानक है। ऐसे कई है जिन्होंने भगवान की बहुत भजन किया हो, इतना किया कि अंततः भगवान मिल गए। और जब मिल गए भगवान को जब इसी नेत्रों से उन्होंने देख लिया, भगवान प्राप्त हो गए। जिन भगवान की हम केवल कामना करते हैं, ऐसे भगवान जिन्हें साक्षात मिल गए, और साक्षात जब भगवान मिल गए, भगवान जब नेत्रों के समक्ष आ गए तो क्या कहा? पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंगास्तदाश्रयेषु। परीक्षित इस प्रार्थना को की जीवन के अंत में, हे भगवान पता नहीं मुझे मुक्ति मिले न मिले, शायद पुनः इस संसार में भटकना पड़े, परंतु जीवन में प्रभु एक ही बात देना है। 3 बातें मांगी उन्होंने। पहली की जैसे भी जहां कहीं भी भेजो मुझे, अपनी भक्ति करने का अवसर जरूर देना मुझे। और दूसरी बात उन्होंने कही, भगवान कहीं भी भेज दो परंतु एक काम जरूर करना। क्या? तो बोले कि आपके भक्तों का संग मुझे प्रदान करना। प्रहलाद को साक्षात भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए हैं। भगवान नरसिंह देव, मांग क्या मांगना है? तो प्रभु आपके भक्तों की सेवा मुझे दे दो। ध्रुव ने कहा तो कहा, वही बात कही कि भक्तों के संग में बैठकर कुछ कथा सुन लूं। तो हम जानते नहीं, यहां पर आप किसी अपने निज पुरुषार्थ से कोई पहुंच नहीं पाया है। किसी लगा मेरे पास गाड़ी थी, मैंने पेट्रोल डाला, मैं पहुंच गया। कई बार आपने देखा भी होगा, आपने कहा कि प्रभु जी इसको बुलाया था, उसको बुलाया तो आया ही नहीं, और उसको फिर फोन करके आपने पूछा क्यों नहीं आए? पता नहीं कौन सा पाप आड़े आ गया। तो बहुत पाप आ जाते तो आ नहीं पाता है सत्संग में। क्या निमानी? हाँ, डॉक्टर साहब है, उन्होंने यहाँ पर आपको आमंत्रित किया। अब निश्चित रूप से कोई राह चलता व्यक्ति तो यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो हरे कृष्ण के चिन्ह जिनके माथे पर हो शायद वो आ जाए, अन्यथा जिनको उन्होंने आमंत्रण दिया है वे ही आ सकते हैं ना। तो डॉक्टर साहब ने जिन्हें आमंत्रण दिया वे ही, जो आमंत्रित है वे ही आ सकते हैं। तो भगवान के सत्संग में संपूर्ण सांगली शहर में से जिन जीवों को भगवान श्री कृष्ण ने चुना है, वही श्री कृष्ण के सत्संग में आ सकते हैं, और कोई चीज नहीं। तो कुछ विशेष चुने, भगवान नजर घुमा रहे थे, भगवान का शिष्य क्या में लग रहा, आज के कार्तिक मास की क्या त्रयोदशी, लगभग चतुर्दशी और 2 ही दिन शेष है। तो आज के दिवस में कौन ऐसा विशेष भाग्यशाली जीव है जिन पर भगवान की दृष्टि पड़ी है, और वे ही जीव यहाँ पर आ पाए हैं। तो ठीक है, मुझे कहना है कुछ तो आइए कुछ क्षण के लिए, तो ऐसा ही है सत्संग। ठीक, मैं कुछ क्षण के लिए कह ही देता हूँ, फिर ही अब गा लेंगे। गाएंगे तो फिर कह नहीं पाएंगे, कहेंगे तो गा नहीं पाएंगे। तो आप सभी यहाँ पर जिन भक्तों के बीच में उपस्थित हैं, जिन्हें संसार से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ या अधिक प्रचलित रूप से हरे कृष्ण हरे राम भी कहा जाता है, संपूर्ण जगत में आज हम देख रहे हैं भगवान नाम का, गीता का, भागवत का
भगवत भक्ति का सर्वत्र अभी एक तरह से लहर जो फैल गई है। कृष्ण का दर्शन पाकर लागे सबका दर्शन फीका, वृंदावन का ग्वाला देखो पहुंच गया अमेरिका। वृंदावन के श्री कृष्ण पहुंच गए अमेरिका। हर माथे पर लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका। तो धीरे धीरे देख रहे हैं हम, जिसे हजारों वर्ष पूर्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस बात की भविष्यवाणी किए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर जब अवतरित हुए, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन मथुरा द्वारका में जब अपने लीलाओं को किए हैं, और वे भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे, जब द्वापर का अंत होने लगा, कली का प्रारंभ होने लगा, कली काल जो कहते अभी वर्तमान में जो चल रहा है, कली, कली अर्थात कलह, जहां पर बात बात पर झगड़े होते हैं आजकल। तो भाई भाई में हो और पति पत्नी तो फिर नॉर्मल बात है, पिता पुत्र में हो, मित्रों में हो, संबंधी में हो, समाज में हो, देश में हो, या फिर इजराइल वाले हो या रशिया वाले हो या यूक्रेन वाले हो, हर जगह पर जिस प्रकार लगभग 3-4 वर्ष पूर्व सर्वत्र महामारी का जब प्रकोप हुआ, सर्वत्र कोरोना से लोग ग्रसित होने लगे और संपूर्ण वायु में कोरोना के विषाणु गए थे, कोरोना के विषाणु फैल गए थे। और तब कहा जाता था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो सभी मास्क पहन रहे थे। क्यों? क्योंकि वायु भी संक्रमित हो चुकी थी, संपूर्ण वायुमंडल में भी वहां विषाणु फैल चुके थे। तो व्यक्ति केवल अगर बाहर निकल जाए और सांस ले तो व्यक्ति फिर प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि हवा चल रही थी, कोरोना की हवा। तो वैसे ही कलयुग की हवा चल रही है अभी। तो कली मतलब कलह, तो कलह की हवा मतलब यहां पर व्यक्ति सांस लेने पर भी क्रोध आने लगता है। यहां पर व्यक्ति श्वास लेगा तो उसमें काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष अपने आप बढ़ने लगते हैं। ऐसी हवा है। तो इसीलिए सर्वत्र यह जो कली का जो प्रभाव फैल रहा है, और क्रमशः धीरे धीरे हम देख रहे हैं जिस प्रकार से चाहे अनाचार हो, दुराचार हो, व्यभिचार हो, सब बढ़ते ही जा रहा है और क्रमशः और अधिक बढ़ने वाला है। घर घर में अभी देखा जाए, एक जमाना था जब लोग मिलकर रहते थे। हमने हमारे बचपन में देखा है, जॉइंट फैमिली, समझो जॉइंट फैमिली जानते होंगे, हमने अपने घर में देखा है ननिहाल में, जब हम जिस घर में पले बड़े, तो हमारी माँ के लगभग तो 5 तो भाई और 5 तो बहनें थी। हम जब गांव में जाते थे छुट्टियों में, तो सभी मामा मौसी सभी के बच्चे एकत्र, ऐसा लगता था बहुत बड़ी कोई क्रिकेट टीम एकत्रित हो गई है। ऐसा मिला जुला बहुत बड़ा परिवार था। परंतु तो जमाना ही चला गया है। हमारे परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज कहते, पहले कोई व्यक्ति को आशीर्वाद दिया जाता, कोई भी स्त्री आती थी तो साधु संत के पास तो आशीर्वाद देते, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। मान लीजिए आज कोई माता आ गई और ऐसा आशीर्वाद देने लगे, तो आशीर्वाद तो बाद में लेंगी, पहले चप्पल उठा लेंगे। अष्टपुत्र कौन 8 संभालते बैठेगा। तो जमाना बदल गया। होते हम दो, वह भी जमाना चला गया, वो भी बोलने लायक नहीं रहती। हम दो, हमारे 2 कहते थे, उससे भी आगे बढ़ चुके अभी तो। और एक जमाना था जब हम 2 और हमारा 1 कहते थे। एक ही बहुत है। अभी क्या है, तो अभी वर्तमान में जो चल रहा है, इसको तो है पता नहीं सांगली में उतना प्रभाव पहुंचा है कि हमने प्रत्यक्ष देखा ही इसे। हम जहाँ से नागपुर में है, पूना, मुंबई में,
अभी क्या चल रहा है बोले, डिंक चलता है। डिंक समझता है, DINK, डिंक फैमिली कहते हैं। डिंक मतलब हमारे एक श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी वे इस शब्द को बता रहे थे। तो डिंक अर्थात डबल इनकम नो किड्स, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों ही बस पैसा कमाओ मौज करो। मैं कोई एक युवक युवती का विवाह हुआ, वो ऐसे मंदिर में चले आए, बोले प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए। तो मेरे मुंह से निकल ही गया कि अब आगे का क्या विचार है। कहते मैंने आगे क्या विचार है, तो उस हिसाब से प्रार्थना और आशीर्वाद हो। विचित्र लगा, एकदम मन को खिन्नता, थोड़ा दुख भी हुआ। भक्त ही थे, बुरा मत मानिए, और वो बहुत पढ़े लिखे। उसमें जो माता है, उन्होंने स्त्री है जो नवविवाहिता, जो पर आया मेरे सामने दंपति, वो माता जी के मुख से निकल गया, प्रभु जी बहुत झंझट और झमेला है। स्त्री के जीवन का सर्वोच्च सुख कहा जाता है जिसे, उसे स्त्री के मुख से कह दिया है कि कौन करे झंझट। तो आजकल तो ये ऐसी दशा हुई है धीरे धीरे, तो लोग तो चाहते भी नहीं है, और इसीलिए फिर वो तो विवाह भी नहीं रहा, लिव इन रिलेशन आदि चलने लगा है। पता नहीं यहाँ शायद न हुआ हो, परंतु सर्वत्र है। तो कली का कुछ केवल प्रकोप में दिखा रहा हूं धीरे धीरे। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। तो कली बहुत ही भयानक होने वाला है। तो वही भगवान श्री कृष्ण जब धरातल से जाने लगे, उस समय साक्षात भगवती भागीरथी गंगा प्रकट हुई है। तो पुराण में इसका उल्लेख हुआ है, जहां पर पुराणों में बतलाया जाता है भगवान श्री कृष्ण के सामने गंगा नतमस्तक होकर रोने लगी, हे प्रभु आप जाने लगे, आप जा रहे हैं, और आप जब जाएंगे तो संसार में कली का प्रभाव हो जाएगा, और राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो प्रभु यहाँ बहुत अधिक पाप दुराचार बढ़ेगा, तो मैं भी रहना नहीं चाहती। तो गंगा ने कहा कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। और तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहे हैं कि हे भागीरथी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा कितनी करो, तो बोले कि बस 5000 वर्ष प्रतीक्षा करो, और जब 5000 वर्ष हो जाएंगे तब क्या होगा, बोले 5000 वर्ष के पश्चात युग परिवर्तन होने वाला है। कली काल में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। कौन सी क्रांति होंगी, तो उसके कुछ लक्षण वहां पर भगवान कहे कि कली काल में जब क्रांति आएंगी तो क्या होगा, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण भूमंडल में चारों ओर केवल और केवल वैष्णवों का एक छत्र साम्राज्य प्रस्थापित हो जाएगा। सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही देखे जाएंगे। ये पहले कही गई थी बात, लिखी हुई थी, जो अभी अभी देख रहे हैं। आज से लगभग 50 साल पहले, 60-70 साल के सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, जापान में, पाकिस्तान में, सभी जगह पर भगवान का नाम लिया जाएगा। यहाँ पर हमें अगर आग्रह किया जाए, हमारे मन में संकोच भी आ जाता है, फिर तो वहाँ तो रास्ते पर नाचते हुए गाते हैं लोग। अमेरिका के रास्तों में, रशिया में कीर्तन होता है, साइबेरिया में, यूक्रेन में अभी तो युद्ध हुआ तो बात और है, परंतु उसके पूर्व, कोरोना के पूर्व, वहाँ पर कीर्तन उत्सव हुआ। कोरोना के पूर्व यूक्रेन नाम का जो अभी अत्यंत प्रचलित जो देश हुआ, उस यूक्रेन में जब कीर्तन उत्सव, 3 दिवसीय कीर्तन उत्सव हुआ, कितने लोग एकत्रित हुए होंगे, तो लगभग 11,000 लोग आए थे, और सभी धोती कुर्ता और साड़ी पहनकर, कोई पतलून और पैंट वाले नहीं थे। तो लगभग बहुत बड़ी जो परिवर्तन जो कहा गया था भगवान श्री कृष्ण ने, वहां भी देखा जा रहा है धीरे धीरे। तो भगवान कहे कि सर्वत्र जो है कृष्ण की भक्ति फैल जाएंगी। कैसे पहचाना जाएगा,
तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनके सबसे प्रधान कौन कौन से लक्षण रहेंगे, कैसे उनको पहचानेंगे, उनका कोई आधार कार्ड होगा, कोई आइडेंटिफिकेशन होगा, कैसे पहचानेंगे उन्हें। तो बोले जितने पूरे संसार में फैले जाएंगे उनका सबसे पहला एक लक्षण होगा मन मंत्र उपासक। चारों तरफ जो फैल जाएंगे ये भक्त, इनका सबसे पहला लक्षण होगा ये सदा सर्वदा उठते बैठते चलते दौड़ते खाते पीते यात्रा करते, समस्त अवस्थाओं में समस्त काल में समस्त स्थान पर सदा सर्वदा ये मेरे नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह सबसे पहले होगा, कहा गया कि सभी जगह पर यह नाम कीर्तन होगा और सभी जगह नाम उच्चारण होगा। और ये लगभग सभी ने कहा। अभी हाल ही में मैं, ठीक है, उस बात को मैं कहूंगा। तो पहली बात यह कही, दूसरी बात उन्होंने कही भगवान श्री कृष्ण ने गंगा से कैसे पहचानेंगे इन्हें जो पूरे भूमंडल पर छा जाएंगे भक्त। पहली बात, हर समय हर जगह पर भगवान का नाम लेंगे। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना की स्थापना की, ऐसे भारत के संत जिनके लिए कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा संत जिसने सही में संसार को बदल दिया, लोगों की पैंट उतरवा के धोती पहनवा दी। लोग जो दम मारो दम मिट जाए गम वाले जो लोग थे, सही में वैसे थे जो चरस गांजा अफीम आदि नशे में पड़े हो, परंतु उन्हें अत्यंत पवित्र विशुद्ध वैष्णव संस्कृति प्रदान की। चरस गांजा अफीम तो दूर की बात रही, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर वो तो कोई नशा भी नहीं किए, यहाँ तक कि चाय कॉफी भी छूट गई। आज किसी से कहा जाए सांगली में कि छोड़ दे तो बोले कि नहीं छोड़ पाएंगे, परंतु स्वामी जी के प्रभाव ऐसा रहा कि पूरे संसार में लोग, पूरे संसार का चेहरा बदल दिया उन्होंने। तो सर्वत्र भगवान का नाम होगा। तो स्वामी जी ऑस्ट्रेलिया में गए, तो ऑस्ट्रेलिया में एक टेलीविजन में जब उनका इंटरव्यू लिया जाने लगा तो उन्हें प्रश्न पूछा गया कि स्वामी जी, ये आपके जो लोग होते हैं तो अपने गले में हमेशा एक माला झोली लटका कर रखते हैं इस तरह से, और उसमें हाथ डाल के चलते हैं। पहले बार तो लोगों को समझता भी नहीं था। कई बार हम ऐसे ट्रेन में रहते बोलते कि हाथ फ्रैक्चर हो गया आपका, पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, उंगली बच गई सी बोले। ये उंगली बच कैसे गई? तो लोगों को लगता था, पहले लोग पूछते थे इस तरह से, तो बोले इनको कुछ काम धंधा नहीं है, ट्रेन में हो बस में हो मॉर्निंग वॉक हो, हर समय माला झोली रहती है, हर समय नाम लेते रहते हैं। तो स्वामी जी से प्रश्न यह पूछा गया कि स्वामी जी, ये जो आपके भक्तगण है, ये विदेशी देशी जितने भी है, हर समय क्यों नाम लेते रहते हैं? तो स्वामी जी ने एक वाक्य में सरल उत्तर दिया, परंतु बहुत गहरी बात कह दी उन्होंने कहा कि ये हर समय क्यों नाम लेते हैं? ये हर समय इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि हर क्षण यहाँ साक्षात भगवान के साथ में रहना चाहते हैं। अन्य शब्दों में, जो सदा सर्वदा भगवान का नाम उच्चारण करता है, अन्य शब्दों में भगवान का नाम उच्चारण करना मतलब साक्षात भगवान के साथ रहना। और इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान का नाम ही साक्षात भगवान है। नाम नामी में भेद नहीं, जिसे कहते हैं। बार बार जब प्रेरित किया जाता है यहाँ पर कि भगवान का नाम लीजिए, क्यों भगवान का नाम लीजिए? क्योंकि जैसे जीवा पर भगवान के नाम को उच्चारण किया जाता है, साक्षात भगवान हमारी जीवा पर प्रकट हो जाते हैं, भगवान का हमें सानिध्य प्राप्त होता है, और इसीलिए भिन्न सुख और आनंद की अनुभूति होती है। तो सबसे पहला बात उन्होंने कही कि भगवान का नाम लेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण के कैसे पहचाना जाएगा? तो कहीं पूरे संसार में जितने लोग ये भक्त बन जाएंगे। दूसरी बात होगी, प्रतिदिन नियम के साथ, आप में से कितने लोग खाना खाते हैं अगर पूछा जाए तो? ये भी पूछने वाली बात रही।
उसके बिना तो रह ही नहीं पाते। जैसे नियम से हम भोजन करते, नियम से हम शरीर के निर्वाह के कार्य करते, वैसे नियम से प्रतिदिन ये भक्त जो है श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे, प्रतिदिन भागवत को पढ़ेंगे, भागवत को सुनेंगे। इसी बात को मुझे स्मरण हो रहा था कि मैं विदर्भ क्षेत्र से आया हूँ। विदर्भ नागपुर आप सुने होंगे, नागपुर अमरावती वह क्षेत्र है विदर्भ, जहाँ पर रुक्मिणी महारानी का स्थान है। आप विट्ठल भगवान के क्षेत्र के, हम रुक्मिणी मैया के क्षेत्र के हैं। यहाँ पर पांडुरंग है पंढरपुर में, वहाँ पर रुक्मिणी महारानी है। तो उस विदर्भ में ही एक संत हुए हैं, कुछ लगभग शायद 60-70 साल पहले हुए, गुलाबराव महाराज, बहुत बड़े संत हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त भी कहा जाता है। यहाँ तक कहा जाता है उन्हें भगवान के प्रति को गोपी भाव प्राप्त हुआ था। जो कुछ भी हो, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विषय में बहुत सुंदर बातें कही है। तो उनके लिखान में से किसी ने मुझे एक बात बताई, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वयं कहा ही है, लगभग 60-70 साल पहले की बात है। वहाँ पर गुलाबराव महाराज का कि बहुत शीघ्र मुझे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि बहुत शीघ्र ऐसा समय आएगा जब केवल हिंदू ही नहीं, अन्य समस्त जाति, यहाँ तक उसमें उन्होंने कहा कि यवन जाति के लोग भी श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। तो लगभग देख रहे हैं हम। अभी पुरुषोत्तम मास था, पुरुषोत्तम मास में क्या हुआ, बोले भागवत सप्ताह हुआ। कहाँ पर? पाकिस्तान में। श्रीमद् भागवत महापुराण की सांगली में हुआ कि न हुआ पता नहीं, परंतु पाकिस्तान में भागवत कथा हुई। तो धीरे धीरे देख रहा है कि सर्वत्र नाम हो रहा है, सर्वत्र भागवत को नियम से पढ़ा जाएगा। आज जगत के किसी भी कोने पे चले जाते हैं, जहाँ कहीं हरे कृष्ण भक्त है, जहाँ कहीं पर भी राधा कृष्ण के मंदिर है, सीताराम के, विट्ठल भगवान के मंदिरों की स्थापना की गई, जगन्नाथ जी के मंदिर बने हैं, वहां पर नियम से प्रतिदिन भागवत को सुबह पढ़ा जाता है। और तब तीसरी बात उन्होंने कही, ऐसे जो भक्त रहेंगे जो सर्वत्र नाम लेंगे, सर्वत्र भागवत को पढ़ेंगे। और एक बात, कैसे पहचानेंगे इनको, इनका और एक विशेष नियम रहेगा। कौन सा नियम रहेगा? मद उच्चिष्ट मन मंत्र उपासक। मद उच्चिष्ट अर्थात ये जितने संसार में लोग रहेंगे, इनका एक नियम रहेगा, जो कुछ खाएंगे मुझे अर्पण करके ही ग्रहण करेंगे। मतलब केवल और केवल श्री कृष्ण का प्रसाद लेंगे। और सर्वत्र आज देखा जाता है, जो मांस मटन मदिरा आदि में लगे थे, आज वहां पवित्र शाकाहारी, जिसमें प्याज लहसुन भी न, ऐसा पवित्र भोजन भगवान को अर्पण करके सर्वत्र वहां सेवन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण कहे कि ऐसे जो भक्त है, जो मेरा नाम लेंगे, भागवत को पढ़ेंगे, प्रसाद लेंगे, हे गंगा, ऐसे भक्त जब इस पृथ्वी पर आ जाएंगे, और क्या होगा, ऐसे भक्त फिर जाएंगे कुंभ मेला में। और ऐसे भक्त कुंभ मेला में जो संगम पर पहुंचेंगे, तो ऐसे भक्त जब गंगा में डुबकी लगाएंगे तो उनके स्पर्श से गंगा भी पवित्र हो जाएगी। श्री कृष्ण भगवान की। तो ऐसे यह जो तो अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, यह जितने भी संकेत और किसी के नहीं विशुभ से आज हम वर्तमान में जो देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कहा जाए, उसके द्वारा ही धीरे धीरे सर्वत्र यहाँ भक्ति पहुंच रही है। और वास्तविक इस मनुष्य जीवन की सर्वोच्च यदि कोई उपलब्धि है, ये मनुष्य जो प्राप्त है, इसका सर्वोच्च जो कार्य है, जो उन्हें पूर्णतः संतुष्टि प्रदान कर सकता है, वह है भगवान श्री कृष्ण का भजन। और विशेष रूप से यह जो कार्तिक मास है, यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं श्री दामोदर भगवान की। तो पहले मैंने कुछ और कथा विचार की थी, फिर विचार किया था दामोदर लीला, फिर कुछ और एक विचार हुआ। जैसे भी हो, तो जिनका आप दर्शन कर रहे, भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर बाल गोपाल का रूप है। और कैसे बाल कृष्ण है? वे बाल कृष्ण जिन्हें बांधा गया है। किससे बांधा गया? ऊखल से। किसके द्वारा बांधा गया? तो रस्सी के द्वारा बांधा गया। तो संस्कृत में रस्सी को ही कहते दाम, दाम कहते हैं। और पेट को कहा जाता है उदर।
तो जिनके पेट को रस्सी से बांध दिया गया वे बन गए दामोदर। तो यह भगवान श्री कृष्ण का विशेष स्वरूप। क्यों बांधा गया था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रसिद्ध है किसके लिए? व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। यह भगवान श्री कृष्ण की वंदना में कहा जाता है। वे श्री कृष्ण जो किसके लिए प्रसिद्ध है? नवनीत चौरम। नवनीत मतलब माखन को चुराने के लिए। क्यों माखन चुराते हैं? तो इसके कई भाव भी बताए जाते हैं। दूध की समस्त प्रकार के दोषों को जब निकाल दिया जाता है और उसका पूर्ण रूपेण जो शुद्ध स्वरूप होता है तो अत्यंत कोमल हो जाता है, पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। वह जो सार रूप है वह है मक्खन। तो वैसे ही जो जीव पूर्णतः पवित्र हो जाता है, जो जीव का हृदय काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, अत्यंत मृदु और नम्र हो जाता है, ऐसे जीव को भगवान श्री कृष्ण अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो माखन को भगवान ने चुराए है। और तब यशोदा मैया ने जब देखा कि श्री कृष्ण माखन को चुराए, कहने के लिए तो ये सर्वसाधारण कथा लगती है, परंतु बहुत बड़ी बात है इसमें, बहुत बड़ा भाव है इसमें कि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष हम सभी जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत कुछ मांगते हैं लोग। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, अपने घर में भी मंदिर को विराजित करते हैं, भगवान से प्रार्थना होती है, भगवान को आराधना की जाती है। और मन में कभी कभी विचार आता है कि भगवान कुछ सोचते हैं कि नहीं, कि वन वे चल रहा है। कौन था? पी के था ना जो कहता था रॉन्ग नंबर। तो क्या रॉन्ग नंबर तो नहीं लग रहा? इतना हम पुकार रहे हैं, कुछ सुनते हैं कि नहीं भगवान? तो भागवत भगवान के मन की भावनाओं को बतलाता है। जिन प्रभु की आप आराधना कर रहे, जिन प्रभु की पूजा कर रहे, वे प्रभु क्या सोचते हैं। जिन प्रभु से आप कुछ मांगते हैं, संसार की वस्तुएं, वे भगवान क्या सोचते हैं। तो वे भगवान श्री कृष्ण को जब माता यशोदा ने देखा कि वो माखन चुराने लगे, तब माता यशोदा ने निश्चय किया कि ये भगवान, यह जो श्री कृष्ण इस तरह से माखन चुराएगा, आज अपने घर का चुराए, कल किसी दूसरे के घर का माखन चुराएगा, फिर माखन चुराए आगे चलकर सोना चांदी चुराएगा, फिर आगे चलकर और भी कुछ चोरी डाका कर सकता है। तो समय आने पर सुधारना आवश्यक है, तो दंड देना चाहिए। तो यह विचार करके माता यशोदा दौड़ने लगी, माता यशोदा दंडित करने के लिए। और वे परब्रह्म, वे भगवान जो संपूर्ण जगत को चलाते हैं, जिनके विषय में भागवत कहता है मद्भयात् वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात्। जिनकी इच्छा मात्र से संसार में वायु प्रवाहित होती है, जिनकी इच्छा से सूर्य का उदय होता है, जिनकी इच्छा से सब कुछ चलता है। वर्षति इंद्र, इंद्र वर्षा करते, दहति अग्नि, अग्नि ताप देती है जिनकी इच्छा से। जिनके पूर्ण नियंत्रण में सब कुछ संसार है, वे भगवान जो पूर्ण नियंता है, परम स्वामी है, वे भगवान माता यशोदा के सामने थर 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 कांपने लगे, भयभीत हो गए। जब भयभीत हो गए तो दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे तो माता यशोदा पीछे दौड़ने लगी, आगे कान्हा पीछे यशोदा, आगे कान्हा पीछे यशोदा, दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे। और कितना भी दौड़े, परंतु विचित्र बात है कि कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहा।
अब है छटाक भर का, यहाँ पर है वो 3 साल का बच्चा है, 5, 6, 7, 8, 10 साल के बच्चे होंगे, 3 साल का शायद ही कोई हो, लगभग 3, 3.5 साल के श्री कृष्ण, 3.5 साल के बच्चे को पकड़ना तो बाएं हाथ का गिरा ऐसे ही पकड़ लेंगे, कौन सा भाग सकता है। अद्भुत आश्चर्य की पकड़ में ही नहीं आ रहे। परंतु माता यशोदा भी थकने वाली नहीं थी, 80 साल 70-80 साल की थी और अच्छा शरीर था, गांव की थी ना, गाय का दूध पीने वाली, आजकल की थोड़ी थी माता एकदम स्लिम होती ना ऐसी, गांव की माता अच्छी होती है खाने पीने वाली। यशोदा मैया भी अच्छी मोटी थी तो यशोदा मैया फिर भी दौड़ी जा रही है पकड़ने के लिए श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। और अंत तो बहुत माता यशोदा दौड़ने लगी, बहुत दौड़ने लगी, अंत तो थकने लगी, तब कृष्ण को दया आई और श्री कृष्ण रुक गए। जैसे ही श्री कृष्ण के माता यशोदा हाथ पकड़ लिया, जैसे हाथ पकड़ा, अब कृष्ण पहले केवल भयभीत थे, जो संसार को डराते हैं वे भगवान भय से कांप रहे थे। और जैसे माता यशोदा ने हाथ पकड़ा तो क्या हुआ, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम ब्रजंतम, बहुत जोर जोर से श्री कृष्ण रोने लगे, आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। हर बार जब श्री कृष्ण रोते थे माता यशोदा पकड़ के श्री कृष्ण आंसू को पोंछती थी, और जो मैया आंसू को पोंछ रही थी आज वही मैया मारने पर तुली है, वो आंसू कौन पोंछेगा मेरे। तो कृष्ण अपने हाथों से ही आंसू को पोंछने लगे, तो पूरा काजल जो फैल गया, तो पहले ही काले है, काले में और काला हो गया मुंह काला कर दिया इन्होंने अपना रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्म कराम भोजम युग्मेन, अपने हाथों से आतंक नेत्रम, भगवान के नेत्र आतंकित, तो भगवान भयभीत हुए, भगवान आंसू को पोंछ रहे, लग रहा है अब क्या होगा क्या होगा। माता यशोदा हाथ में छड़ी थी, छड़ी देखी तो और जोर से रोने लगे, आज तो बहुत धुलाई होने वाली है। तो यशोदा मैया को दया आ गई, अरे बेचारा बच्चा है, अभी मार दिया तो रो रहा है, कहीं रोते रोते कई बार क्या होता है बच्चों की सांस भी ऊपर चढ़ जाती है, सांस रुक जाती, ज्यादा रोने लगे तो माता यशोदा की ज्यादा रोएगा तो कुछ बीमार भी हो सकता है। तो अचानक माता यशोदा ने छड़ी फेंक दी, तो जैसे ही छड़ी फेंक दी तो थोड़ी राहत की सांस मिली, हाँ बच गया, अब पिटाई नहीं होगी। अगले क्षण क्या हुआ, माता यशोदा ने रस्सी उठा ली, अब देखा तो अब रोना तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले छड़ी हाथ में थी तो लगा था कि 2 मिनट में मारेंगी, 2-4 छड़ी मारेंगे और निकल जाएंगे, परंतु रस्सी हाथ में ली, मतलब आज तो बड़ा पनिशमेंट मिलने वाली है, आज रस्सी से बांधा जाएगा। तब यशोदा, अब कल्पना कीजिए 3-3.5 साल के बच्चे की कमर कितनी होती है, छोटी सी कमर होती है। तो माता यशोदा हर रोज ही वस्त्र पहनाती थी, माता को अंदाज होगा कितनी कमर है, तो उस हिसाब से माता यशोदा ने रस्सी ली और किससे बांधा जाए, तो उखल थी, उखल के साथ बांधने का प्रयास किया, परंतु जैसे बांधने गई तो क्या हुआ, एक विचित्र अद्भुत बात देखी गई वहां पर। जैसे बांधने गई तो बराबर 2 उंगली रस्सी छोटी हो गई, बंधने की जगह पर 2 उंगली छोटी हो गई। तो अद्भुत चमत्कार, ऐसा छोटी सी तो बच्चा था और रस्सी बड़ी थी, परंतु रस्सी छोटी कैसे हो गई, पेट बड़ा नहीं और रस्सी छोटी हुई नहीं, परंतु बालक बंधा नहीं। फिर भी यशोदा ने हार नहीं मानी, यशोदा बोला दूसरी रस्सी लेके आओ, तो दूसरी रस्सी को गांठ से बांधा गया, फिर दूसरी रस्सी जोड़ी गई और जैसे ही जोड़ने लगा फिर से 2 उंगली छोटी हो गई, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं। अब जिनके घर में गाय रहती है उनके घर में रस्सी होती है कि नहीं, हर एक गाय की रस्सी लगती है ना, कितनी रस्सी लगती है, कम से कम 2 तो लगती है, हमने सुना है। एक गले में रहती है और फिर जब दूध दोहन करना होता है तो पैर में बांधी जाती है रस्सी। तो कल्पना, ये माता यशोदा नंद के यहाँ पर कितनी गैया थी, बोले 9 लाख गैया, तो कल्पना कितनी रस्सी होंगी, 18 लाख। इतना ही नहीं, वहां पर तो यहाँ तक कहा जाता है ब्रज में गीतों में कि जब श्री कृष्ण को यशोदा मैया बांधने निकली, गोकुल की रस्सियां खत्म होने लगी। अपने घर की छोड़ो, दूसरे पड़ोस को लेके आओ रस्सी, लेके आओ, तो 1 घंटा हुआ, 2 घंटे 3 घंटे तमाशा हो गया। आज की ताजा खबर, पूरे रास्ते के लोग निकल के आ गए, क्या हो रहा, बोले यशोदा कृष्ण को बांधने जा रही है, बंध ही नहीं रहा है। परंतु यशोदा मैया भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं थी, बांधी जा रही, बांधी जा रही, बांधी जा रही, जितनी रस्सियां जोड़ो बराबर 2 उंगली कम, जितनी रस्सियां जोड़ो बराबर 2 उंगली कम।
तो बहुत बड़ी चमत्कार था ये। और क्या श्री कृष्ण बतलाए हैं, एवं संदर्शिता हि अंग, क्षमा चाहते, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णं कृपया स्वंदने। क्या कहा गया? ये 2 उंगली अर्थात क्या है? हम सभी भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम सभी भगवान की आराधना कर रहे हैं और लगता है कि भगवान हमारी बात सुन ले। क्या वो सुने? कोई जबरदस्ती है क्या? कोई तुम्हारा कोई प्रेशर है कि भगवान कोई दबाव है? क्यों भगवान सुने? किस जीव के साथ भगवान आदान प्रदान करते, किस जीव की बात को भगवान सुनते हैं, किस जीव की बात का भगवान रिप्लाई करते हैं। तो ये 2 बातें होनी चाहिए, तब भगवान उसके जीवन में बंध जाते हैं। हम चाहते भगवान से कनेक्ट, मैंने प्रारंभ यही भी किया था ना, द परफेक्शन ऑफ द लाइफ इज टू कनेक्ट विद कृष्ण। जीवन की पूर्णता है भगवान से कनेक्ट हो जाए। तो ऐसे कौन भगवान से जुड़ सकता है, कौन भगवान को बांध सकता है? 2 ही बातें वहां पर कही। क्या 2 बातें थी जो यशोदा कृष्ण को बांध नहीं पा रही थी? तो वहां पर दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, पहली बात कौन सी है? पहली बात है कि परिश्रम। कृष्ण ने क्या देखा कि यशोदा ने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत मेहनत की। कितनी मेहनत की कि आखिर दम तक हिम्मत नहीं हारी। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण किसे प्राप्त होते हैं? जो भगवान के लिए प्रयास करता है। इस संसार में किसको, आइए प्रभु जी भगवान के मंदिर आइए, तो प्रभु जी जब भगवान स्वयं बुलाएंगे तब आ जाएंगे, भगवान को बुलाए नहीं। ऐसा लगता है जैसे भगवान अभी नया स्मार्टफोन खरीदेंगे और इस व्यक्ति का मोबाइल नंबर लेंगे, फिर खुद भगवान डायरेक्ट कॉल करने वाले हैं। भगवान तो हम सभी को बुला ही रहे हैं। भगवान कैसे बुलाते हैं? तो कहा जाता है इस संसार में किसी जीव को जब भगवान क्या करते हैं, मनुष्य का शरीर प्रदान कर दिया, मतलब समझना चाहिए भगवान का संकेत है, भगवान बुला रहे हैं। ये मानव शरीर दिया जाता है किस लिए? हृदयम आद्यम सुलभम सुप्लवम। यह देह जो प्रदान किया गया है, इसका मूल प्रयोजन है। यह देह भोजन करने के लिए नहीं है, यह देह जो व्यापार नौकरी आदि करने के लिए नहीं है, बीवी बच्चे आदि के लिए नहीं है। यह देह को दिया गया है भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए। क्या हुआ? बोले एक व्यक्ति था और व्यक्ति नौकरी करता था, जॉब करता था बहुत बड़ी कंपनी में। तो कंपनी कहाँ पर थी? बोले सांगली में, है ना, सांगली में कंपनी होगी, मान लीजिए, ना हो तो मान लीजिए आप। तो सांगली में वो कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति, और एक समय की बात थी कि एक समय उनके जो मालिक थे, उन मालिक ने कहा कि हम आपको एक विशेष असाइनमेंट देते हैं, ये कार्य आपको करना है और इस कार्य को करने के लिए आपको कहाँ भेजा जाएगा? आपको क्या, आबू धाबी ठीक है, सिंगापुर ले ली, सिंगापुर आपको भेजा जा रहा है। सिंगापुर में आपको यह कार्य करके आना है। अब इसमें तो बाप जन्म में सांगली से बाहर कभी निकला नहीं था। सिंगापुर मतलब ऐसा कोई स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। सिंगापुर जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे। तो उसने तो कहा कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, तो बीवी बच्चों सबको लेके जाएंगे, अकेला क्यों जाएंगे? बच्चों का बंद करो स्कूल वगैरह, बाद में देखेंगे, छुट्टी ले लो 1 महीने के लिए, कार्तिक हम व्रत करेगा सिंगापुर में। तो बीवी को, बच्चों को, सबको तैयार किया, फिर पासपोर्ट वीजा सब कुछ हुआ और वो कंपनी के असाइनमेंट के लिए निकले। वो 15 दिन का उनका कार्य था। वो गए वहां पर, पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर, काफी सैर की, मौज मजा किया, वहां पर सब कुछ देखा, साइट सीइंग हुई। और 15 दिन का पूरा जब कार्य हो गया, अंत तो वहां से वे अपने देश लौट कर आए। फिर वहां से दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अंततः पहुंचे यहाँ सांगली में। और सांगली में जैसे अगले दिन पहुंचे प्रातःकाल, सुबह सुबह ऑफिस में, तो मालिक ने कहा कि कैसा रहा तुम्हारा सिंगापुर? अरे क्या कहे, ऐसे लगे कि जिंदगी सफल हो गई। तो सिंगापुर देव पावला का मतलब साहब, प्रभु भगवान ही मिल गया, ऐसा लग रहा था। सिंगापुर मिल गया हमको, तो ऐसे लग रहा था कि सिंह हम वहां पर सिंह कर रहे थे उस पूर में। तो सिंगापुर में गए थे। तब अंततः मालिक ने कहा कि ठीक है, आप गए, बहुत अच्छा काम किया, परंतु जिस काम के लिए भेजा तो काम हो गया,
तो बोले कि बॉस मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर सिंगापुर गया था। बहुत अच्छी बात है, परंतु जिस काम के लिए भेजा था वो हो गया। बॉस मैंने वहां पर सभी स्थानों पर घूमा, सैर की। अरे अच्छी बात है, परंतु जिस काम के लिए भेजा था वो हो गया। तो बोले बॉस मैंने अपने बच्चे के लिए नया लैपटॉप खरीदा। अच्छी बात है, परंतु जिस काम के लिए भेजा था हो गया। अरे बॉस मैंने बहुत महंगा वाला कैमरा भी खरीदा। अरे ठीक बात है, परंतु जिस काम के लिए भेजा था वो हो गया। बोले बॉस मैंने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे। अरे ठीक बात है, परंतु जिस काम के लिए भेजा था वो हो गया क्या? बॉस मैंने अपने लिए नया आईफोन लिया। अब बॉस का टेम्परेचर गर्म होने लगा। मैं पूछ क्या रहा हूं तुम्हें, जिस काम के लिए भेजा था वो हो गया। तो कहता कि बॉस मैंने आपके लिए भी कुछ उपहार लेके आऊं, ये लीजिए। बोले नालायक, जिस काम के लिए भेजा था वो हो गया। तो बोले बॉस इतना सब कुछ लाया, काम करना तो भूल ही गया। तो बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। प्रश्न है कि क्या करेंगे बॉस उसके साथ। तो जिसको मानव शरीर दिया, किस काम के लिए दिया था कि जाएंगा और क्या करेंगा, सांगली में भक्ति करेंगा, और भक्ति रहेगी एक तरफ, अलग ही संसार में लग गया। क्या कहा जाता है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत्। कुछ चीजों को प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने जीवन में। तो क्या कहते हैं, बोले सब सामने खाना आ जाता है ना, अभी आ रहा है शायद, आने वाला है। तो कहते शतम विहाय भोक्तव्यम कहा जाता है, जब भोजन सामने हो तो 100 काम एक तरफ रख देने चाहिए। शतम विहाय 100 काम एक तरफ जब भोजन सामने आ जाए, उस समय दूसरे काम नहीं करने चाहिए। भोजन के समय अन्न परब्रह्म, तो साक्षात भगवान का कृपा मिलती है अन्न के रूप में, तो तुरंत भोजन ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, बोले शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्। भोजन खाने का समय है तो बोले 100 काम छोड़ के भोजन किया जाए। और फिर दूसरी बात अभी डाइजेस्ट नहीं होंगी, क्या कहते हैं, स्नान करने का समय है तो बोले 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। अब नवंबर दिसंबर की ठंड बढ़ने लगी तो लोगों को ये बात अटपटी लगेंगी, परंतु बात सही है। शास्त्र कहता है भोजन आ जाए तो बोले 100 कार्य को छोड़ दिया जाए। स्नान करने का अवसर आए, किसी तीर्थ में हो, कभी पवित्र कार्तिक का मास है, कोई चंद्रभागा में हो, कोई गंगा यमुना के तट पर हो, तो बोले 1000 काम को छोड़कर पहले स्नान करना चाहिए। और कभी पवित्र कार्तिक का मास है, कोई पूर्णिमा है, क्या भी तुलसी विवाह हुआ ना, कभी ग्रहण आ जाता है, तो वह विशिष्ट जब मुहूर्त आ जाता है, उस मुहूर्त में दान का सहस्त्र गुना फल मिल जाता है। तो दान का जब समय आ जाता है उस वक्त तुरंत दान देना चाहिए। तो बोले कि खाने का समय आ जाए तो 100 काम छोड़कर भोजन किया जाए। नहा स्नान का तीर्थों में अगर अवसर प्राप्त हो तो 1000 काम को छोड़कर स्नान किया जाए। और बहुत पवित्र मुहूर्त में यदि दान देने का अगर अवसर प्राप्त हो तो बोले 1,00,000 कार्यों को छोड़कर दान देना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कार्य को छोड़कर दान करना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत्, और मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है बोले 1 करोड़ काम को एक तरफ रख के सबसे पहले हरि का भजन करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो परिश्रम का अर्थ क्या है, परिश्रम मतलब हमारी ओर से प्रयास होना चाहिए। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते भगवान नाचते नहीं, कौन कहते भगवान आते नहीं। प्रयास हमारी तरफ से नहीं होता है, हम प्रयास करें। तो पहला प्रयास मतलब मनुष्य का शरीर मिलना। दूसरा प्रयास क्या है, तो बोले कि सत्संग में आना। सत्संग में आना ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास है। और सत्संग में कोई भक्त लोग कह दे, अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना कहने में कुछ कठिनाई क्या, क्या हुआ बोले,
एक माता जी बहुत ही पतिव्रता थी, वो अपने पति की सेवा करती थी। आजकल कम मिलता है ऐसा, आजकल थोड़ा रिवर्स होता है, पता नहीं यहाँ पर होता है कि नहीं, शहरों में कभी देखा गया। तो जो भी वो माता जी अपने पति की सेवा कर रही थी, जो साधारण तौर पे देखने नहीं मिलेगा। और कैसे सेवा करती थी, बोले बहुत ही भक्ति भाव था पति के लिए। तो पति दिन में काम करने के लिए गया तो माता जी ने बहुत अच्छे से सब्जियां खरीद कर लाई, सब्जियां सुधार ली, फिर भोजन पकाया अपने हाथों से, गर्मा गर्म भोजन तैयार है, हलवा है, पूरी, पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं, परंतु हलवा पूरी आदि था, काफी अच्छी सब्जियां बनी थी, मालपुआ भी था। और आज नहीं, उस दिन बनाया था। और यह सब तैयार हो गया, फिर घर को भी स्वच्छ कर दिया, पूरा साफ सुथरा कर दिया, फिर सामने रंगोली भी बना दी। और जैसे ही पति आया तो दरवाजा खोलकर स्वागत करने लगी, मुस्कुराते हुए। जनरली ऐसा कभी देखने मिलता है नहीं आजकल। और वो जैसे आया तो पति का स्वागत किया, पति के हाथ से बैग ले लिया, अपने हाथों से पति का जूते भी निकाल रही है। इतनी बात शायद आपको हजम ना हो। फिर तुरंत वहां पति को स्नान के लिए गरम गरम पानी दिया, और पति जैसे स्नान किया तो अच्छे वस्त्र दिए, और तुरंत आसन लगा दिया, पाठ लग गया है, पाठ के सामने रंगोली लगा दी। बात क्या है आज। और फिर वहां पर गर्मा गर्म थाली परोस दी है, हलवा पूरी मालपुआ सब कुछ है वहां पर। और पति बैठ गया, और पति जैसे बैठ गया तो अपने हाथों से वो भोजन का निवाला बनाने लगी। और क्या किया, इतना ज्यादा तो शायद आपने कहीं देखा भी नहीं होगा। पत्नी ने क्या किया, एक हाथ में पंखा ले लिया, तो एक हाथ से पंखा दे रही है, और एक हाथ से अपने हाथों से भोजन कराने लगी। और जैसी भोजन कराने लगी तो क्या देखा, अद्भुत दृश्य था। पंखा भी दे रही है, अपने हाथों से भोजन भी करा रही है। अचानक देखा कि पति को पसीना आने लगा, तो इससे रहा नहीं गया। बोले पूरा इतनी पापड़ मैंने बेले, दिन भर इतनी मेहनत की, घर साफ किया, भोजन बनाया, तुमों को नहलाया, खिलाया पिला मैं रही हूँ, सब कुछ तैयार रेडीमेड करके सब दे दिया है, पसीना तुमको क्यों आ रहा है। तब पति ने कहा, चबा तुम्हारा बाप रहा है क्या। तो चबाने में पसीना आ गया। ये किस लिए मैंने कहा, ये इसलिए कहा कि भगवान ने कितनी कृपा की। भगवान ने कली काल में मनुष्य शरीर दे दिया, भक्तों का संग दे दिया, सुंदर भगवान का नाम है। नाम लेने कितनी फीस लगती है, तो फीस लेते क्या, एक महामंत्र का उसके ऊपर 5,000 रुपए देने को, ऐसा भी कुछ नहीं है, मुफ्त में नाम है, गीता है, भागवत है, भक्तों का संग है, सब कुछ सरल है। और कहते कि पता नहीं प्रभु बुलाएंगे तभी हम आएंगे। तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण को कैसे बांधा, तो कहा जाता है कि सबसे पहला हमारा प्रयास। और हमारा प्रयास मतलब कम से कम हमारे जीवन में भगवान को प्रधानता दी जाए। किसी को कहा जाए कि प्रभु का नाम लो, बोले प्रभु जी कैसे भगवान का नाम ले, फुर्सत ही नहीं है, मरने को समय नहीं है, हम घर गृहस्थी वाले, देखना पड़ता है प्रभु जी, पत्नी भी है, बच्चे भी है, काम है। अच्छा समझ गया मैं आजकल इतने एक्शन से भी समझ जाता। अच्छा सॉरी। तो इतना सब करना पड़ता है, देखना पड़ता है, सब्जी लानी पड़ती है, दूध लाना पड़ता है, बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है, कहाँ पे प्रभु जी समय है भगवान का नाम लेने के लिए। तो क्या हुआ, हमारे जीवन में हमने कुछ प्राधान्यता बना दी कि पत्नी है, बच्चे है, फिर नौकरी है, फिर व्यापार है, घर है, फिर ये है, फिर वो है, और इन सब में भगवान के लिए कोई नंबर नहीं रहा। और बहुत अधिक जब इतना सुना तो मन में विचार है, ठीक है प्रभु जी आप इतना कह रहे तो भगवान भी क्या याद करेंगे, भगवान के लिए हम अपने 5 मिनट दे दिए। अब प्रश्न, सरल सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अपने जीवन की प्रायोरिटी लिस्ट बनाई, पत्नी है, बच्चे है, व्यापार है, संसार है, और ये सब लिस्ट में आपने आखिरी नंबर पे भगवान श्री कृष्ण को रखा, और भगवान ने आपने अपनी लिस्ट में भगवान श्री कृष्ण को सबसे आखिरी नंबर पर रखा, तो भगवान आपको किस नंबर पे रखेंगे, आखिरी नंबर। तो आप अपने नाम में तो भगवान अपने धाम में, आप भगवान के नाम में तो भगवान आपके काम में। बात ऐसी है। तो यह यशोदा दामोदर का ये बहुत सुंदर स्वरूप हम देख रहे हैं। कब भगवान श्री कृष्ण बंधे, जब देखा कि यशोदा मैया बहुत कष्ट की है,
तब भगवान का हृदय में दया आ गई। तो 2 उंगली मतलब क्या? तो पहली उंगली मतलब हमारा प्रयास। और कली काल में प्रयास मतलब क्या? कलियुग में कुछ नहीं कर रहा है, नाम संकीर्तन साधन पैसो पे जलदिल पापे जन्मांतरी, जे साधन सौंपा है। क्या करना है? सिर्फ नाम उच्चारण करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, भगवान नाम का उच्चारण करना है। इसमें सभी जितने तप यज्ञ सभी फल प्राप्त हो गए, जितने पूजा पाठ है सब आराधना आ गई इसमें। और दूसरा वहां पर कहा गया दूसरी उंगली क्या थी? तो कहते कि जब कृष्ण ने देखा कि यशोदा ने बहुत कष्ट किए तो भगवान के हृदय में दया आ गई। तो हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? पहला है हमारा प्रयास और दूसरा है भगवान की दया। भगवान की दया, भगवान की जब कृपा होती है, और भगवान की कृपा कैसे होती है? तो कहते हैं भगवान की कृपा का अवतार, भगवान की कृपा इस जगत में प्रकट होती है। किस रूप में? भगवान की कृपा प्रकट होती है इस जगत में सत्संग के रूप में। भक्त को कहा जाता है कृष्ण कृपा मूर्ति। भगवान की कृपा का मूर्तिमंत स्वरूप है भक्त। तो हमारे जीवन में जो भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे, भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रार्थना उत्तर दे, तो क्या कार्य करना है? 2 कार्य अवश्य करने हैं कि हम भगवान के लिए प्रयास करें, भगवान की ओर चलने का प्रयास करें। तू चल 2 पग, मैं चलूं पग 60 कहते हैं। भगवान 2 कदम में सुदामा ने थोड़ा पोहे दिए तो भगवान ने तो सोने की नगरी लुटा दी। थोड़ा प्रयास करे, भगवान बहुत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्षमा चाहते हैं, काफी अधिक समय लो, तो अधिक समय न लेते हुए यहाँ पर कार्तिक मास का वैसे कई बातें मन में थी, परंतु मैंने जो भी कहा भगवान की प्रेरणा से, तो कार्तिक मास की विशेष महत्ता है। कार्तिक मास का असीम करोड़ों गुना फल है। केवल इस कार्तिक मास में एक महीना आपने एक पुण्य में कहने जाओ तो 7 दिन कथा हो जाए। कार्तिक मास में आपने क्या किया? आप सुबह सुबह उठ जाते सूर्योदय के पूर्व। सूर्योदय के पूर्व उठने मात्र से क्या होता है? पर उस व्यक्ति को सुंदर रूप प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में सुबह सुबह उठकर आपने स्नान कर लिया तो क्या होता है? प्रतिदिन कार्तिक मास में केवल सूर्योदय के पूर्व स्नान करने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। अब क्या हुआ? कार्तिक मास में आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गए, भगवान श्री कृष्ण अपने घर से पैदल चलते 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 भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गए, भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा की, तो जितने कदम आपने कार्तिक मास में भगवान के मंदिर, भगवान की तीर्थ की परिक्रमा में लगाए, वो हर एक पग रखने पर 1 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और उस कार्तिक मास में भी कोई दीप लेता है अपने हाथ में और श्री कृष्ण के सामने दीप अर्पण कर दे तो क्या कहना? तो कहते आप देखा टेलीविजन, आप अपने घरों में देखते हो टेलीविजन को कैसे आप यूज करते हो? लाइक रिमोट कंट्रोल होता है। रिमोट कंट्रोल तो दूर से आप पूरी तरह से नियंत्रण में करते हो उस टेलीविजन को। उस प्रकार से जो व्यक्ति कार्तिक मास में केवल दीप उठाकर भगवान श्री कृष्ण अर्पण करता है, कहते भगवान उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की असीम महिमा है इस कार्तिक मास के। लगभग 1 लाख दीप दान का फल प्राप्त होता है केवल कार्तिक में। यदि भगवान के सामने 1 दीप दिखा दे तो विश्व से 1 महीना करना चाहिए। परंतु उसमें भी अभी आप अगर कर पाए तो कहते कि चातुर्मास एक विशेष व्रत होता है, कोई 4 महीने का व्रत करे, परंतु कोई 4 महीने का व्रत नहीं कर पाए तो क्या करना चाहिए? बोले कम से कम 1 महीना कार्तिक का व्रत करना चाहिए। और 1 महीना कार्तिक का व्रत नहीं कर पाए तो बोले अंतिम 5 दिन होते उसके तो भीष्म पंचक, ये अंतिम 5 दिन का कोई व्रत कर लेता है तो बोले चातुर्मास का और पूरे कार्तिक मास का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है केवल 5 दिन व्रत करने से। उतना भी नहीं कर पाए तो कम से कम 5 दिन के व्रत में 1 दिन तो भी कम से कम दीपदान कर दीजिए, उतना भी पर्याप्त है। तो आप सभी को अवसर यहाँ पर दे रहे हैं हमारे सांगली के वक्त विशेष रूप से। अब एक समय नहीं लेते, हम भगवान की दीप आरती होती है, आप सभी को शायद आए दीपदान, तो सभी को दीप दिए जाएंगे आपके हाथों में। और भगवान यहाँ पर विराजमान है श्री कृष्ण जी दामोदर के रूप में, इन सभी को आप दीप अर्पण कीजिए। क्षमा चाहता हूँ आपका काफी समय मैंने लिया,
परंतु आप सभी की बहुत अच्छी श्रद्धा देखी मैंने, भक्त बहुत प्रेम से श्रद्धा के साथ सुन रहे थे, तो इसीलिए मन में थोड़ा उत्साह बना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो यहाँ पर सांगली में कार्तिक मास में अवसर प्राप्त हो आप सभी के बीच में भगवान हरि की कुछ चर्चा करने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री कार्तिक मास की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की, श्री श्री राधा गोपाल की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने बहुत सारे विषयों को स्पर्श करते हुए जगह और हमें ज्ञान प्रदान करने का प्रयास किया। जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में कहा था, प्रभु जी क्या है, ज्ञान के भंडार है, लेकिन समय कभी कभी अलाउ नहीं करता, इसलिए उस कथा को विराम देना पड़ा, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। अभी मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई थी कि नेक्स्ट टाइम प्रभु जी के 3 दिन की कथा रख सकते हैं हम लोग।